सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और घर पे मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं कुमारी प्रियंका आ गई हूँ कक्षा 3 की हिंदी लेकर। बच्चों, आज हम सभी एक बहुत ही अच्छी कविता पढ़ने वाले हैं जिसका शीर्षक है मिर्च का मज़ा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं इस कविता को पढ़ना। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ठीक है। एक काबुली वाले की कहते हैं लोग कहानी, लाल मिर्च को देख गया भर उसके मुंह में पानी। लोग एक कहानी कहते हैं, किसकी कहानी? एक काबुली वाले की, ठीक है। और जब वह काबुली वाला बाजार गया तो उसने क्या देखा? एक लाल मिर्च देखा। लाल मिर्च को देखते ही उसके मुंह में पानी भर गया बच्चों, यानी उसे बड़ा लालच आया कि आखिर यह कौन सा फल है, क्योंकि उसे पता ही नहीं था मिर्च के बारे में। सोचा क्या अच्छे दाने हैं, खाने से बल होगा, यह ज़रूर इस मौसम का कोई मीठा फल होगा। काबुली वाले को पता ही नहीं था कि यह क्या है, ठीक है। तो उसने क्या सोचा कि क्या अच्छे दाने हैं, खाने से बल होगा, ठीक है। अगर मैं यह खा लूँ तो मुझे काफ़ी बल मिलेगा, मैं और शक्तिशाली हो जाऊँगा, यह ज़रूर इस मौसम का कोई मीठा फल होगा। उसे लगा कि यह इस मौसम का कोई मीठा फल है, ठीक है। यहाँ पे मौसम शब्द का प्रयोग किया गया है बच्चों, ठीक है। अरबी भाषा में मौसम को मौसम कहते हैं, ठीक है। तो मौसम का मतलब क्या हो गया? मौसम, है ना। मौसम का मतलब क्या हो गया? मौसम। तो काबुली वाले ने सोचा कि यह इस मौसम का जरूर कोई मीठा फल होगा। एक चवन्नी फेंक और झोली अपनी फैलाकर कुजरिन से बोला बेचारा ज्यों त्यों कुछ समझा कर। अब उसने क्या किया? एक चवन्नी दिया, किसे? कुजरिन को, और अपनी झोली फैला दी और उसने कहा कि मुझे ये फल दे दो। उसे भाषा नहीं आती थी हिंदी, ठीक है। तो वो ज्यों त्यों कुछ समझाकर जैसे तैसे उसने कहा कि मुझे ये फल चाहिए, ठीक है। कुजरिन से बोला बेचारा ज्यों त्यों कुछ समझाकर, ठीक है। उसने ज्यों त्यों कुछ समझाकर कहा कि मुझे ये फल चाहिए, मुझे इस फल को खाना है, ठीक है। लाल लाल पतली छीमी हो चीज़ अगर खाने की, तो हमको 2 तोल छीमियाँ फ़कत 4 आने की, ठीक है। तो उस काबुली वाले ने क्या कहा कि लाल लाल पतली छीमी, उसे लगा कि ये कोई छीमी है। उसने कहा कि लाल लाल पतली छीमी अगर खाने की चीज़ है तो मुझे भी ये दे दो, मुझे 4 आने की ये छीमियाँ तोल दो, मैं इसे खाकर देखना चाहता हूँ, ठीक है, कि ये कैसा लगता है। हाँ, यह तो सब खाते हैं, कुजरिन झट से बोली। हाँ, यह तो सब खाते हैं, कुजरिन झट से बोली। ये जो कुजरिन थी जो वहाँ पे बाजार में बैठी थी मिर्च को लेकर के, उसने कहा कि हाँ, यह तो सब खाते हैं, क्योंकि उसे लगा कि हो सकता है काबुली वाला सब्जी बनाएगा या फिर इसका अचार बनाएगा, है ना। तो उसने क्या कहा कि हाँ, यह तो सब खाते हैं, कुजरिन झट से बोली। और सेर भर लाल मिर्च से भर दी उसकी झोली। और उसने क्या किया? काबुली वाले को सेर भर लाल मिर्च दे दी। मगन हुआ काबुली फली का सौदा सस्ता पाकर, लगा चबाने मिर्च बैठकर नदी किनारे जाकर। मगन हुआ काबुली फली का सस्ता सौदा पाकर, मतलब वो जो काबुली वाला था वो बहुत खुश हो गया। उसे लगा अरे ये तो बहुत सस्ते में मिल गया, ये तो बहुत सस्ता फल है, चलो बहुत अच्छी बात है, अब मैं इसे बैठ कर के खाऊंगा। और वो कहाँ चला गया? नदी के किनारे। नदी किनारे क्या करने लगा? वह मिर्च खाने लगा, ठीक है बच्चों। नदी के किनारे जाकर वह मिर्च खाने लगा। अब देखो क्या होता है उसके साथ, अब बहुत मज़ा आने वाला है। मगर मिर्च ने तुरंत जीभ पर अपना जोर दिखाया। जैसे ही काबुली वाले ने खाना प्रारंभ किया, मिर्च ने अपना काम करना शुरू कर दिया। अब उसे बहुत तीखा लगने लगा बच्चों। मुंह सारा जल उठा, उसका पूरा मुंह जल उठा, उसे बहुत तीखा लग रहा था। और आँखों में जल भर आया, और आँखों में जल भर आया है ना, यानी पानी भर आया। उसे बहुत तीखा लगने लगा मिर्च, ठीक है। मुंह सारा जल उठा और आँखों में जल भर आया। पर काबुल का मर्द लाल छीमी से क्यों मुख मोड़े?
खर्च हुए, जिस पर उसको क्यों बिना सधाए छोड़े। लेकिन यह काबुल का रहने वाला था, ठीक है। और इसने क्या किया, इसने सोचा कि नहीं, इस पे मैंने खर्च किया है, इसे मैंने पैसे दे के ख़रीदे हैं, तो मैं इसे ख़त्म ज़रूर करूँगा, है ना। मुझे कितना भी तीखा लगे मैं तो ज़रूर इसे खाऊँगा, मैं इसे खा के ही रहूँगा, क्योंकि मैंने इसके ऊपर पैसे खर्च किए हैं, ठीक है। तो उसने क्या किया, खाना शुरू कर दिया। तीखा उसे लग रहा था, फिर भी वह खाता गया। आँख पोंछते, दांत पीसते, रोते और रिसियाते। कभी वह अपनी आँख पोंछता, कभी दांत पीसता, कभी रोने लगता, कभी बिल्कुल झुझला जाता, परेशान हो जाता। लेकिन उसने मिर्च खाना नहीं छोड़ा बच्चों, वह खाता ही रहा, मिर्च की छीनी को सिसियाते। वह सिसियाते रहा, उसे बहुत तीखा लगा, लेकिन वह फिर भी मिर्च खाता गया। क्यों? क्योंकि उसने सोचा कि मैंने इस पे पैसे खर्च किए हैं, तो मैं इसे खा के ही दम लूँगा, मैं इसे पूरा ख़त्म करूँगा। इतने में आ गया उधर से कोई एक सिपाही, जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं, एक सिपाही आ गया है यहाँ पे, ठीक है। तो सिपाही आ गया, उसने कहा, बेवकूफ़, क्या खाकर यूं कर रहा तबाही, ठीक है। इतने में आ गया उधर से कोई एक सिपाही, बोला, बेवकूफ़, क्या खाकर यूं कर रहा तबाही। सिपाही ने कहा कि अरे बेवकूफ़, तुम ये क्या खा रहे हो, आखिर तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, तुम ऐसा क्या खा रहे हो जो इतने परेशान हो। कहा काबुली ने, यानी वो जो काबुली वाला था, उसने कहा, मैं हूँ आदमी ना ऐसा वैसा। सिपाही साहब, मैं ऐसा वैसा आदमी नहीं हूँ, जा तू अपनी राह सिपाही, मैं खाता हूँ पैसा। उसने कहा कि सिपाही जी, आप अपनी राह जाइए, आप अपना काम कीजिए, मैं तो पैसे खा रहा हूँ, मैंने तो जिस पे खर्च किए उसे खा रहा हूँ, ठीक है, मैंने जिस पे पैसे खर्च किए उसे खा रहा हूँ, ठीक है बच्चों। तो इस कविता में आपने देखा कि कैसे इस काबुली वाले ने पैसे जिस पे इसने खर्च किए उसको कह सकते हैं हम, उसका प्रयोग करने के लिए उस पैसे को इसने वेस्ट नहीं किया, और इसने सोचा कि चलो मैंने पैसे तो लगा दिए, अब मैं इस मिर्च को खा लेता हूँ। लेकिन बच्चों, हमें कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे पहली बात तो, हमें कोई भी चीज़ अगर हम खरीदने जाते हैं या कुछ भी लेने जाते हैं, तो हमें उस चीज़ की पूरी जानकारी पहले प्राप्त कर लेनी चाहिए, ठीक है। कोई भी काम करने से पहले हमें पूरी जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए, ठीक है, उसके बाद कोई काम करना चाहिए। काबुली वाले ने क्या किया, इसने जानकारी नहीं प्राप्त की, है ना, इसने पता नहीं किया कि ये मिर्च फल है या फिर एक सब्जी है, एक प्रकार का, इसे सब्जी में डालते हैं, इसने पता नहीं किया, इससे लगा ये फल है, उसने खरीद लिया, और ख़रीदने के बाद वह क्या करने लगा, उसे खाने लगा, परेशान हो गया। तो इस कविता से यही सीख मिलती है कि कभी भी कोई भी काम बिना किसी पूर्ण जानकारी के नहीं करनी चाहिए, यानी हमें किसी भी काम को करने से पहले पूरी जानकारी ले लेनी चाहिए, तब कोई काम करना चाहिए। साथ ही कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे लिए अच्छी नहीं है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है, वह हमें कभी भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। हमें कभी भी इस तरह के भोजन को, इस तरह के खाने को नहीं खाना चाहिए जिससे हमें परेशानी हो, है ना, ठीक है बच्चों। तो मैं उम्मीद करती हूँ इस कविता से काफ़ी कुछ सीखा होगा आप लोगों ने, ठीक है बच्चों। तो अगली कक्षा में मैं फिर आऊँगी, इस पाठ के प्रश्नोत्तर कराऊँगी। मैं आपको ये भी बता दूँ कि इस कविता के जो लेखक हैं वो हैं रामधारी सिंह दिनकर। बहुत ही अच्छी कविता लिखी है इन्होंने, बहुत ही विख्यात है ये, ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये कविता बहुत अच्छी लगी होगी बच्चों। तो इसी प्रकार से पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, कीप स्टडी। थैंक यू सो मच।